नमस्कार, मैं कीर्ति खत्री, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय गोहाना में कार्यरत हूँ। आज हमारी इस वीडियो में हम कबीरदास जी की साखियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले भी हम उनकी साखियाँ कर चुके हैं, तो आज हम उनकी 15वीं साखी से शुरू कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि कबीरदास जी हमारे भक्तिकाल के संत कवि थे और संत कवि निर्गुण निराकार ब्रह्मा में विश्वास करते हैं। वो मानते थे कि भगवान को पाने का असली माध्यम गुरु है। ज्ञान पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया कि ज्ञान के द्वारा ही, कठोर साधना के द्वारा ही ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो अपनी इन्हीं साखियों में भी कबीरदास जी उसी ज्ञान, उसी ब्रह्मा, उसी जीवात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी साखी। यहू तन जालो मसी करो। जालो मतलब जलाकर, मसी राख। मैंने यहाँ कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, सभी को दिखाई दे रहे होंगे ये। जू धुआं, धुआं मतलब धुआं। जाई, जाई मतलब जाएगा। सरग्गी, सरग्गी मतलब स्वर्ग। मति शायद। वे राम, राम से यहाँ उनका तात्पर्य दशरथ पुत्र राम से नहीं, बल्कि वो निर्गुण निराकार, अपने उस निर्गुण निराकार ईश्वर को वो राम कह रहे हैं। बरसी, बरसी मतलब बरसकर। बुझावे मतलब बुझा देंगे। अग्नि मतलब अग्नि, आग को। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उससे पहले जीवात्मा उस परमात्मा के विरह में, विरह मतलब उनकी जुदाई में तड़प रही है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है, बेचैन है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उस परमात्मा के लिए, उस विरह अग्नि में मैं इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ, उस परमात्मा के विरह में मेरे अंदर इतनी ज़्यादा आग है कि मैं चाह रहा हूँ यह तन जालो मसी करो, कि इस तन को जलाकर मैं उसकी राख कर दूँ। जू धुआं जाई सरग्गी। और जब, क्योंकि मैं अपने तन को जलाकर उसकी राख करूँगा तो जलने पर, मेरा शरीर जलने पर अवश्य ही धुआं भी उठेगा। तो वो धुआं क्या है? मैं चाहता हूँ कि वो धुआं स्वर्ग तक जाए। सरग्गी मतलब स्वर्ग तक जाए। तो जब मेरा शरीर जलेगा और उससे राख बनेगी और जो धुआं उठेगा, जब वो धुआं स्वर्ग तक यानी कि उस परमात्मा तक जाएगा, तो शायद मति वे राम दया करे, तो शायद उस परमात्मा को मुझ पर दया आ जाए कि देखो ये जीवात्मा की कितनी बुरी हालत है, मुझसे मिलने के लिए इसने अपने शरीर तक को जला दिया, तो शायद उनको दया आ जाए। बरसी बुझावे अग्नि, और वो फिर अपने प्रेम की बारिश मुझ पर कर दे और मेरी उस जलती हुई अग्नि को बुझा दे। यानी कि मेरे अंदर जो विरह की अग्नि जल रही है, वो अपने प्रेम रूपी बारिश से, अपने प्रेम से मेरे उस मन की अग्नि को बुझा दे, तो शायद उनको दया आ जाए। अगली देखिए, बिरहा बिरहा जीनी कहो। एक बिरहा का मतलब है विरह है, जुदाई। एक बिरहा का मतलब है बुरा। जीनी मतलब मत कहो। बिरहा है सुल्तान, सुल्तान मतलब राजा। बिरह मतलब वही बिरह। जी, जी मतलब जिस। घटी मतलब शरीर। बिरह न संचरे, संचरे मतलब बसता है। सो घट सदा मसान, घट मतलब शरीर, मसान मतलब शमशान। तो यहाँ देखो यमक अलंकार है, बिरहा बिरहा दोनों शब्द हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। एक बिरहा का मतलब है बिरह और एक बिरहा का मतलब है बुरा। तो यमक अलंकार है इनमें। यहाँ पर भी उस विरह भाव की ही, आत्मा की, उस जीवात्मा के विरह भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कह रहे कि बिरहा बिरहा जीनी कहो, कह रहे कि तुम विरह को बुरा मत कहो। कबीरदास जी संत कवि सभी प्राणियों से आग्रह कह रहे हैं कि जिस विरह को तुम बुरा कहते हो ना, क्योंकि उस विरह के कारण क्या होता है, दुख झेलने पड़ते हैं, परेशान बेचैनी होती है, उस विरह को बुरा मत कहो। बिरहा है सुल्तान, वो बिरह बुरा नहीं, बल्कि वो तो सुल्तान के समान है, राजा के समान है। कह रहे कि जिस विरह को तुम बुरा कह रहे हो वो बुरा नहीं है, बल्कि वह तो राजा के समान है। जी घट बिरह न संचरे, कह रहे कि जिसके शरीर में उस विरह का वास नहीं होता, यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में वो विरह नहीं बसता, सो घट सदा मसान, वह शरीर तो शमशान के समान है। कह रहे कि तुम विरह को बुरा मत कहो, क्योंकि वो विरह बुरा नहीं है। उस विरह के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, वही परमात्मा को पाने का एकमात्र साधन है, क्योंकि जिसने विरह नहीं देखा उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि कठोर साधना के द्वारा हम ईश्वर को पा सकते हैं। इसलिए विरह को बुरा मत कहो, बल्कि वो तो राजा के समान है। क्यों? क्योंकि वही तो परमात्मा से मिलाने वाला है। तो कह रहे कि जिस व्यक्ति ने विरह नहीं देखा
वह उस व्यक्ति का शरीर तो शमशान की भांति मरा हुआ है, उसके जीवन में कभी कुछ नहीं आया। जिस तरह शमशान होता है ना, सदा क्या रहता है, मौन रहता है, वहाँ हमेशा दुख छाया रहता है, उसी प्रकार वो शरीर भी शमशान के समान है। अंशड़िया झाई पड़ी, अंशड़िया मतलब आँखों में, झाई मतलब झाइयाँ पड़ जाना, आंखें कमज़ोर हो जाना, दृष्टि कमज़ोर होना। पंथ निहारी, निहारी निहार कर मतलब देख कर, पंथ मतलब रास्ता। यहाँ पर भी जीवात्मा परमात्मा का इंतजार कर रही है कि कब वो मुझसे मिलने आएंगे, कब वो मुझसे मिलने आएंगे। तो कह रहे कि जिस रास्ते से वो ईश्वर परमात्मा आने वाले हैं, उस पंथ को, उस रास्ते को निहार निहार कर उस जीवात्मा की आंखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, उसकी दृष्टि कमज़ोर पड़ गई हैं। जीभड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, और मुंह से राम का नाम पुकारते पुकारते उसकी जिह्वा में भी, उसकी जीभ में भी छाले पड़ गए हैं। यानी कि वो परमात्मा से मिलने को इतने आतुर है कि उसका रास्ता निहारते निहारते उसकी दृष्टि कमजोर पड़ गई है और उसका नाम लेते लेते उसकी जीभ पर भी छाले पड़ गई हैं। इस तन का दीवा करो, बाती मेलू जीव, लोही सींचू तेल जो, लोही सींचू तेल जो, कब मुख देखो पीव। कह रहे कि आगे भी वही विरह जो जीवात्मा है, परमात्मा से मिलने में उसके विरह की अभिव्यक्ति है। कह रहे इस तन का दीवा करो, कह रहे कि मैं अपने शरीर का दीवा यानी कि दिया बना दूंगी, दीपक बना दूंगी। बाती मेलू जीव, जीव मतलब प्राण, और मेरी जो सांसें हैं, मेरे जो प्राण हैं, उनकी बाती जो दिए में लगाई जाती है ना, बाती, उन शरीर को तो दिया बना दूंगी और अपने प्राणों को, अपनी सांसों को उसकी बाती बना दूंगी। लोही सेचो तेल जू, और जिस प्रकार दीपक में तेल डाला जाता है जिससे वो जलता है, मैं उस तेल की जगह अपने लहू से उस दीपक को सींचूंगी, मैं अपना लहू रूपी तेल उसमें डालूंगी। कब मुख देखो पीव, और मैं परमात्मा का मुख देखने के लिए कब से बैठी हूँ, पता नहीं कब वो परमात्मा मुझे अपना मुख दिखाएंगे। कह रहे कि इस तन का दीपक बनाकर उसमें अपने प्राणों की बाती लगाकर मैं अपने रक्त से उसको सींच दूंगी। कब मुख देखो पीव, यानी कि मैं परमात्मा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन पता नहीं कब मुझे उस परमात्मा के दर्शन होंगे। आगे देखो, हंसी हंसी कंत न पाइए, हंसी हंसे मतलब हंसते हंसते, कंत मतलब प्रिय परमात्मा को। कह रहे कि हंसते हंसते कभी भी परमात्मा नहीं मिलते। जीनी पाया तीनी रोए, कह रहे कि जिन्होंने, जीनी मतलब जिन्होंने भी उनको पाया है, तीनी रोए, वो रोए हैं। यानी कि हंसते हंसते किसी ने परमात्मा को नहीं पाया, रोकर कठोर साधना के द्वारा, कठोर तपस्या के द्वारा, विरह को झेलकर रो रो कर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो हंसे ही हरि मिले, हरि मतलब भगवान। कह रहे कि अगर हंसते हंसते खेलते खेलते ही हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो नहीं दुहागनी कोई, दुहागनी मतलब दुर्भागिन अभागिन, तो ऐसा अभागा व्यक्ति कोई नहीं कि जिसको परमात्मा ना मिले। मतलब है कि भगवान की प्राप्ति हंसते हंसते नहीं होती कि बैठे बैठे ही, घर बैठे बैठे हमको भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान हमेशा कठोर साधना से, कठोर तपस्या से, विरह को झेलकर, और जब विरह झेलते हैं तब क्या होता है, व्यक्ति को बहुत दुख होता है, बहुत रोना पड़ता है। ठीक है, तो किसी कारण कह रहे कि जिसको परमात्मा मिलता है वो बहुत रोया हुआ होता है, उसने बहुत कठोर तपस्या, कठोर साधना की होती है, हंसते हंसते कभी नहीं मिले परमात्मा, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है। जो हंसे ही हरि मिले, कह रहे कि अगर घर बैठे बैठे हंसते खेलते तुम्हें ऐशो आराम से जीते हुए अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए, तो नहीं दुआगिन, तो संसार में ऐसा कोई भी अभागी व्यक्ति होगा ही नहीं कि जिसको परमात्मा ना मिले। फिर तो सभी व्यक्तियों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा को पाना इतना आसान हो जाएगा। कह रहे कि परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है, हंसते हंसते कभी नहीं मिलते, उनके लिए कठोर साधना, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, विरह को झेलना पड़ता है, दिन रात रोना पड़ता है, जागना पड़ता है। अगर हंसते हंसते ही भगवान मिलते हो तो कह रहे कि इस संसार में फिर तो सभी व्यक्तियों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, किसी को तपस्या, किसी को साधना करनी ही ना पड़े, क्योंकि ऐसा कोई अभागा व्यक्ति बचेगा ही नहीं। सबको घर बैठे बैठे भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं जिसको परमात्मा ना मिले। इसलिए परमात्मा को पाना मुश्किल है, आसान नहीं है। उनकी प्राप्ति बड़ी कठिन तपस्या, कठोर साधना, बहुत संयम, नियम, भक्ति से होती है।
उनको पाना आसान नहीं है। जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है उनसे पूछकर देखो कि उन्होंने भगवान को कैसे पाया है, उनके मन की दशा जानकर देखो कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। हंसते हंसते कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, कबीरदास जी की कुछ साखियाँ थी। आशा है कि आप सबको समझ आई होंगी। अगली वीडियो में भी हम अगली कबीरदास जी की साखियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।